हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अपनी आज कल की टेस्ट सीरीज़ अपने स्टार्ट की थी, नई टेस्ट सीरीज़। तो आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो आज अपने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन क्वेश्चनों को अपने हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश की जाएगी कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आप हर रोज़ की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें अभी के अभी। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अपने शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का 31 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। गाजर में कॉलर रोट रोग किस पोषक तत्व कमी के कारण होता है। यानी कि गाजर की एक डिजीज है कॉलर रोट, तो ये कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन, कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी मोलिब्डेनम। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि गाजर के अंदर कॉलर रोड डिजीज होती है कि ये कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। तो आपको मैं बता दूं, ये पोटेशियम यानी कि सी पोटेशियम की कमी के कारण गाजर के अंदर कॉलर रोड डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, तो अब पता चल जाएगी कि आपको वो याद है या नहीं है। तो पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का है। फ्रेंच का है, ग्रीक का है, लैटिन का है या अरबी का है। तो जो ये पोमोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मैंने आपको बताया था लॉजी जिसके पीछे लगता है वो लगभग ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिनके पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगाटोका किस फल वृक्ष का प्रमुख रोग है। सिगाटोका किस फल वृक्ष का प्रमुख रोग है। आम का है, अंगूर का है, केले का है या खजूर का है। जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि सिगाटोका डिजीज होती है कि कौन से फल वृक्ष के अंदर लगती है या उसकी मेन डिजीज है। तो ये जो सिगाटोका डिजीज है ये केले की यानी कि बनाना की एक मेजर डिजीज है, मेन डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है। तो आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो नियमित रूप से फल देती है। ऑप्शन फर्स्ट आम्रपाली, बी दशहरी, सी चौसा और डी लंगड़ा। तो कौन सी वैरायटी है जो आम की नियमित रूप से फल देती है। तो ये जो आम्रपाली वैरायटी है ना आम की, ये नियमित रूप से फल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते के फलों में पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो पपीते के अंदर पीला रंग होता है फलों का, ये कौन से वर्णक के कारण होता है। ए केरोजेंथिन, बी जेंथोफिल, सी बीटा कैरोटीन और डी एंथोसाइनिन। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए, सबसे पहले बता दीजिए कि जो पपीते के जो फल होते हैं उनका पीला रंग कौन से वर्णक के कारण होता है निम्न में से। तो ये जो केरिका जेंथिन होती है, केरिका जेंथिन, उसके कारण पपीते के फलों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीज की बुआई कब करते हैं। अगर अपने को टमाटर की बसंत से ग्रीष्मकालीन अगर अपने को फसल लेनी है तो अपने नर्सरी के अंदर बीजों की बुआई कब करेंगे। नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर। तो अगर अपने को ऐसा कुछ करना है तो अपने को जनवरी के अंदर जो टमाटर के सीड होते हैं उनकी सोविंग कर देनी चाहिए नर्सरी के अंदर, नर्सरी में, याद रखें नर्सरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद नुनतन किसकी एक प्रजाति है। लौकी की है, करेला की है, खीरा की है या बैंगन की है। तो किसकी प्रजाति है आजाद नुनतन। तो ये एक बैंगन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, बैंगन की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मटर में चूर्निल आसिता रोग का कारण होता है। यानी कि मटर के अंदर चूर्निल आसिता रोग आता है, डिजीज आती है, ये किसके कारण आती है।
तो मैं आपको इसका सीधा जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है या पैथोजन होता है उसके बाद बता दूं। ये होती है इरिसाइफी पोलीगोनी। इरिसाइफी पोलीगोनी ये चूर्ण आसिता है, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। याद रखिए, पाउडरी मिल्ड्यू। और लगभग पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है जो वेजिटेबल की है, तो उनका जो कोजल ऑर्गेनिज्म CO या अपने कह सकते हैं पैथोजन, तो क्या होगा, यही होगा इरिसाइफी पोलीगोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। पीछे क्लास में आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया था एक हॉर्टिकल्चर की क्लास के अंदर। तो जो फल होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1992, B 1 जनवरी 1993, C 1 जनवरी 1994, D 1 जनवरी 1995। तो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण की उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो इस उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1993 के अंदर की गई थी। और कहाँ की गई थी ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है आज का। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे कि फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कहाँ पे की गई, और उसके आगे आप HW लिख दें, जिससे पता चल जाए कौन से स्टूडेंट ने राइट नाम या राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? A 1945 रोम, B 1939 जिनेवा, C 1952 पूसा नई दिल्ली, और D 1958 जापान। तो कहाँ की गई थी? ये हुई थी 1945 के अंदर और रोम के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। हलावी, खद्रावी, शामरान, बहरी और हयानी किसकी किस्म है? एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को सुने आप एक बार वापस। हलावी, खद्रावी, शामरान, बहरी और हयानी किसकी वैरायटी है? अनार की है, नारियल की है, खजूर की है या आम की है? कौन सी फल की ये वैरायटी है? तो ये है खजूर की। शामरान और खद्रावी है और हलावी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हलावी, खद्रावी, शामरान बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, ये खजूर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? तो निम्न में से कौन सा फल है जो एक बीजपत्री नहीं है? खजूर है, बेर है, आम है या अनानास है? तो कौन सा फल है जो एक बीजपत्री नहीं है? एक बीजपत्री नहीं है, यानी कि वो द्विबीजपत्री हो सकता है। तो कौन सा फल है निम्न में से? तो जो ये आम होता है ना, ये एक बीजपत्री फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। केले के भूमि के ऊपरी तने को कहते हैं। केले, अगर अपने केले का पौधा जमीन के अंदर लगाया हुआ है, तो जमीन को छोड़ के, जमीन के अंदर जो भाग है उसको छोड़ के उससे ऊपरी जो भाग होगा, भूमि के ऊपरी भाग, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, केले के भूमि के ऊपरी तने, समझ गए आप कि जमीन वाले भाग को छोड़ के ऊपर वाला जो भाग होगा उसको अपने क्या बोलते हैं? संकर, राइजोम, स्यूडोस्टेम या इनमें से कोई नहीं? तो अपने उसको बोलते हैं स्यूडोस्टेम। क्या बोलते हैं? स्यूडोस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पिंग बडिंग सामान्यतः अपनाई जाती है। सर्पिंग का मतलब मैं आपको बता दूं पहले क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट पहले
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है अटैम्प्ट, अगर आपको उसके अंदर कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सोचिए कि वो कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार अपने सोच लेते हैं कि ये इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन, पर अपने उसको पूरा नहीं पढ़ते, तो उस टाइम अपनी गलती करते हैं और वो अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सर्पिंग आपको बता दूं क्या होता है। सर्पिलाकार आपने नाम सुना होगा। तो सर्पिल का मतलब होता है ऐसे ऐसे, जैसे सांप चलता है ना, ऐसे ऐसे, ये सर्पिलाकार होता है, यानी कि सिप्रिंग नुमा। तो सर्पिलाकार बडिंग सामान्यतः अपनाई जाती है। किसके अंदर अपनाई जाती है? अमरूद के अंदर, सीट्रस के अंदर, आम के अंदर, अनार के अंदर। तो किसके अंदर अपनाई जाती है? तो सर्पिलाकार जो बडिंग होती है ये सीट्रस यानी कि खट्टे फल, नींबू वर्गीय फल, उनके अंदर अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? फलों को आर्टिफिशियल रूप से अपने को परिपक्व करना है तो कौन सा हार्मोन अपने काम में लेंगे? KMNO4, KMNO4, B K2SO4, C CAO और इथ्राइलिन। तो कौन सा अपने उपयोग में लेते हैं हार्मोन? तो अपने इथ्राइलिन को अपने काम में लेते हैं। कृत्रिम रूप से अगर अपने को फल पकाने हैं तो अपने इथ्राइलिन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण होता है, यानी कि फूल गोभी है उसके अंदर एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है ब्राउनिंग। ये किसके कारण होता है? बोरोन की कमी कारण, नाइट्रोजन कमी कारण और बोरोन की अधिकता कारण या मोलिब्डेनम की कमी के कारण। तो ब्राउनिंग जो डिजीज है ये किसके कारण होती है? ब्राउनिंग डिजीज होती है जो बोरोन की कमी के कारण होती है। अगर उसका स्तर कम हो जाता है तो ब्राउनिंग डिजीज हो जाएगी फूल गोभी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हाथ द्वारा परागण किस फल वृक्ष में किया जाता है? आम के अंदर, अनार के अंदर, पपीता के अंदर, खजूर के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपको मैं बता दूं, खजूर होता है ना जो, उसके अंदर हाथ के द्वारा परागण किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ये सस्ती विधि है और ज़्यादा से ज़्यादा ये इफिशियंसी यानी कि दक्षता रखती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग है वो किसके कारण होगा? तो ये मैं आपको सीधा बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्किल किस सब्जी की किस्म है? अर्किल है जो किस सब्जी की किस्म है? मटर की है, लोबिया की है, तोरी की है या सेम की है? तो अर्किल है ये कौन सी वेजिटेबल की वैरायटी है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आपके पास 4 सेकंड का समय है। अर्किल वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? मटर की है, लोबिया की है, तोरिया की है या सेम की है? तो किसकी वैरायटी है? तो जो ये अर्किल है ये एक मटर की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? मटर की वैरायटी है। और एक मटर की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, किचन गार्डन के लिए अपने उसको उपयोग करते हैं, सिलीविया वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, उच्चतम प्रकार की गिलिचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? कि अपने को सबसे अच्छी ऊन प्राप्त करनी है तो कौन सी भेड़ की नस्ल से वो प्राप्त होगी अपने को? मारवाड़ी, चोकला, नाली और डी सोनाडी। तो कौन सी ऊन की जो किस नस्ल है उससे, भेड़ की नस्ल है, सॉरी, भेड़ की कौन सी ऐसी नस्ल है जिससे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त हो जाती है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन प्राप्त हो जाती है? तो चोकला जो है ना ऊन, भेड़ की एक ऐसी नस्ल है जिससे उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन अपने को प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मैसाना नस्ल किन 2 नस्लों के क्रॉस से तैयार हुई है? मैसाना नस्ल है ये कौन सी 2 नस्लों के क्रॉस से प्राप्त हुई है? तो ये भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर।
तो मुर्रा और सुरती जो नस्ल है उनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो महसाना नस्ल प्राप्त हुई थी। आप इसको याद रख सकते हैं। महसाना है ना, तो जैसे मैं से हो गया मुर्रा और सह से हो गया सूरती, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक है और याद रखने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होता है या कितना होना चाहिए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, तो कितना होना चाहिए? तो गाय का जो शुष्क काल है वो होना चाहिए 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भेड़ को भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किस मतलब क्या चीज़ है वो उपयोग की जाती है? एल्कोहल, नीला थोथा, सी कपूर और डी अरंडी, अरंडी का यानी कि तेल। तो किसका उपयोग करें अगर अपन को कृमि से बचानी है? सूत्रकृमि बोलते हैं मेनली इसको, निमेटोड से बचाना है या कृमि से बचाना है, तो किसका अपने उपयोग करेंगे? तो अपने नीला थोथा है उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की जफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भैंस की जफराबादी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? गुजरात, काडियावाड़ और सी सूरत और डी दिल्ली। तो जो जफराबादी नस्ल है ये काडियावाड़ से निकली हुई है, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थल जो है काडियावाड़। तो आज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन को आप चेक करते रहें, क्योंकि वीडियो को एडिट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर उसका राइट आंसर है जो बता दिया जाता है, या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका बता दिया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हर रोज़ शाम को 7:30 पे आपको वीडियो मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।